ये आसान चीज़ नहीं थी और रश वाली जगहों पे काम किया है। खलील साहब का स्क्रिप्ट हो और वो वैसे ही ओपन होते ही आपको बताने लगता है कि मैं खलील रहमान का। तो क्या वाइट कुर्ता घर में उसने पहना है, सिंपल सी एक नॉर्मल सी लड़की, कोई एक्स्ट्रा मेकअप नहीं, कोई कुछ नहीं, वो अपने कैरेक्टर के अंदर ग्रज बस नहीं जाती। माल की आर्टिस्ट है तो अभी क्योंकि बहुत स्टार्ट है, मज़ा आया देख के ड्रामा। वो जब पूरा स्क्रीन खुलती है, वो जो बहुत मुश्किल है सड़कों पे काम करना, रिकॉर्डिंग करना, क्योंकि हमने ये काम किया हुआ है। और जब आपका कैमरा जिप पे हो या आप ऊपर से शॉट्स बना रहे हो तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करना। और इतने सारे ये आसान चीज़ नहीं थी। और रश वाली जगहों पे काम किया है और वो बहुत अच्छा, उसकी लोकेशंस बड़ी अच्छी मार्क हुई हुई है। मतलब जो घर दिखाए हैं, कोरंगी लांढी या इस तरह का इलाका है, क्योंकि जिस तरह का कंजेस्टेड वो दिखाया है, तो मुझे तो बड़ा अच्छा कैरेक्टराइजेशन। और खलील साहब का स्क्रिप्ट हो और वो वैसे ही ओपन होते ही आपको बताने लगता है कि मैं खलील रहमान कमर हूँ। बस मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ वो डायलॉग्स कब आएंगे जो खलील साहब के होते हैं। उनका इंतज़ार है, जो उनका खासा है। हाँ, जो उनका खासा है ऑफ कोर्स। वो उसके थीम सॉन्ग में तो आपको दिख गए, क्या थीम सॉन्ग है। आप लोगों ने मिस किया, आई थिंक उसमें थोड़ा सा लेट आया। नहीं, आपने थीम सॉन्ग देखा था? हाय 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 हाय, क्या मतलब, क्या खूबसूरत थीम सॉन्ग। तो मेरे हिसाब से जे जे फोर थम्स और ये जो फोर थम्स है ना, इनमें से टू थम्स जो हैं वो सना के लिए हैं, क्योंकि हाइसम को लेकर आने वाली सना है, आपको पता है। तो ये टू थम्स सना तुम्हारे लिए, जीती रहो और इसी तरह अच्छे डायरेक्टर को ग्रिप में रखना जाने नहीं देना। सब कितना मिस कर रहे हैं। जिस तरह की वो लाइट करवाता है अपने, उसके पिछले सारे ड्रामे देख लें आप, तो वो एक लाइट उसकी अलग से, कहते हैं ना हर डायरेक्टर का एक पंच लाइन होती है। आप देखते हैं और आप कहते हैं ओह ये चाहिए, मेरा ख्याल है उस डायरेक्टर का काम है। तो लाइट से बताया जा सकता था कि ये हाइसम का काम नज़र आता है। बड़े स्केल पे काम करता है, बड़ी चीज़ों पे काम करता है, खुला काम करता है, छोटे छोटे फ्रेम नहीं बनाता, अपने आप को समेटता नहीं है। कि बहुत से लोग ये आपका क्या कहते हैं, मास्टर लिया, मिड लिया, क्लोज लिया, ख़त्म किया। आप देखें अभी अब टेलीफोन वाली बात जब हम कर रहे हैं कि वन टेक शॉट चल रहा है, और वो इसी तरह का एक शॉट उसके घर में भी था, जिसमें वो पहला फ़ोन उठाती है, फिर कान पे लगाती है, पूरा राउंड लेती है, घर का राउंड लेती है, चाय बना रही होती है, बालकनी तक जाती है। घर दिखाया था ना, तो पूरा घर का वो एक राउंड लगा के वो फिर आती है, फिर से फायरिंग। जी, तो ये एक डायरेक्टर का कमाल होता है कि वो अपनी जितनी भी उसको स्पेस मिली हो, उस स्पेस में कितना खेल रहा है। क्योंकि अगर कैमरा भी रुक गया और आर्टिस्ट भी रुक गया तो फिर तो ख़त्म हो गई कहानी। तो यहाँ कैमरा भी चल रहा है और आर्टिस्ट भी चल रहा है, और सिर्फ एक पोर्शन में नहीं चल रहा। अगर यहाँ यमुना मूव कर रही है तो वहाँ हिमायू भी मूव कर रहा है, मतलब दोनों तरफ इंटरकटिंग बड़ी स्मूथली हो रही है। लगी कि वो जो एनवायरनमेंट दिखा है ना, जहाँ पे ये सारे हुंडे लोग रहते हैं, वहाँ जो पीछे भी लोग खड़े हैं ना, वो एक्चुअल उस सीन का पार्ट लगता है। वो यही लगता है कि आपने किसी को खड़ा गुटके दबाए में पान की पीक कुछ कर रहा है, हर एक अपना एक बिजनेस चल रहा था कि बेशक बात दो लोग कर रहे हैं, वो गैलरी में खड़े होकर अलग लोग बात कर रहे हैं, वो चाय आई है, हाइसम हुसैन का ड्रामा देख रहे हैं जिसे दास्तान बनाया था। तो मेरा ख्याल है कि थैंक यू हाइसम, तुम्हारे वापस आने का शुक्रिया। नहीं जाना प्लीज़, क्योंकि अच्छा ड्रामा देखने का बहुत दिल कर रहा है। तो फॉर श्योर पहली एपिसोड है, तो क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं इसके बाद फिर कितने दिनों के बाद आऊँगी, तो 9 तो देके जाऊँगी। जहाँ बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें जगह मिली, उसने अपने आप को जस्टिफाई किया। मुझे तो उसकी वार्डरोब की सिलेक्शन बहुत अच्छी लगी, उसने की, जिसने भी की। आप देखें वो क्या वाइट कुर्ता घर में उसने पहना है, सिंपल सी एक नॉर्मल सी लड़की, कोई एक्स्ट्रा मेकअप नहीं, कोई कुछ नहीं, वो अपने कैरेक्टर के अंदर ग्रज बस नहीं जाती कि जैसे किसी आर्टिस्ट ने बड़ा वेट किया हो एक अच्छे कैरेक्टर के आने का, एक अच्छे स्क्रिप्ट का, और वो उसकी भूख उस आर्टिस्ट के अंदर दिख रही है। और वो यमुना में है, आई थिंक बख्तावर में भी जितना वो एक ऑफबीट कैरेक्टर था, बिल्कुल नॉन ग्लैमरस किस्म का था, वो करती है और वो उसकी भूख दिख रही है, और वो कमाल की आर्टिस्ट है। तो अभी क्योंकि बहुत स्टार्ट है, तो मेरा ख्याल है कि
मैं 10 दे सकती हूँ, लेकिन अभी मैं दूंगी 8, क्योंकि मुझे यकीन है कि आगे बहुत कुछ देखने को, तो फिर क्या दूंगी। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। टोटल वोट जो कास्ट किए हैं ऑडियंस से फीमेल कैटेगरी में 10,500 किए और यमुना जैदी के हिस्से में आए हैं 2,940, 28% मतलब 2.8 इनको मिले हैं ऑडियंस की तरफ से। अब बात कर ली जाए जी जेंटलमैन की, यानी कि हुमायूं सईद की। हाउ डू वी नो ही इज द जेंटलमैन? वैसे तो अदनान सिद्दीकी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन पहले हमने ये रखा हुआ है कि फर्स्ट एपिसोड हमेशा हम लीड कास्ट की बात करेंगे, अदरवाइज अदनान सिद्दीकी वाज सो माइंड ब्लोइंग, सो गुड, सो गुड। आई थिंक हुमायूं पोर्ट्रेड a gunda or the innocent gunda, and the yeah, bhola gunda, in a very innocent way, in a very nice way, meaning एक तो obviously even अदनान सिद्दीकी का जो कैरेक्टर जो ओथ दे रहा है वो भी यही इसको यही कह रहा है, तो उसका मतलब है कि वो लोग जिस तरीके से अपने एरिया को रूल करते हैं वो एक हल्का हाथ रखते हैं, लेकिन जहाँ मारना वारना होता है या अच्छा मार भी क्यों रहे, बिकॉज वो बंदा ज्यादती कर रहा है एक इनोसेंट बंदे पे ना। सो ये प्रेमिस हमको पता है, बट अदनान सिद्दीकी के फेस पे एक चालाकी है, एक मैच्योरिटी है। हुमायूं के फेस पे अभी एक स्लाइटली भोलापन है, जो आई थिंक दिलबर इज मोर शार्पर देन हुमायूं इन दैट वे, एक्सेप्ट वो इश्क में मुब्तला हो जाता है। बट आई थिंक हुमायूं फ्रॉम taking the oath to facing this girl for the first time, falling in love, making fun of Dilbar, all of that I think he did a very good job. बस मुझे वो एक उसका look था जब वो उसको कह रहा होता है कि तुम you know that look, you know the way he is just looking कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, लेकिन मुझे अच्छी लग रही है जो तुम ये बकवास कर रहे हो। शायद you know it was just so, you know it was like I actually just believed that he was actually listening to what this man was. I really, to me that was a lovely moment. But Humayun, an 8 for you also. रुबीना जी, what do you have for Humayun नाश्ते Saeed? का सीन था और अब मैं ड्रेड करती हूँ खाने का कोई भी सीन अपने एक्टर्स से, तो उन्होंने चूज किया वो जो वो खा सकते थे, दही दे चोज दही और फिर चम्मच से खाया प्रॉपर, और ठीक है वो बिल्कुल सही नाश्ता था। तो हम बताते हैं सारे ये एक्टर जो कि खाने के सीन में पता होता है जिनको कि हमें खाना भी है, वो खुद बताते हैं कि भाई ये लाना और ये मत लाना, ये मैं नहीं खा सकूँगा या खा सकूँगी, वो जो डॉन के पराठे हैं। So that was really nice. I really look forward. हाँ बहुत मज़े के होते हैं, इसीलिए तो ना लाना। So and the fine moments which he has, which is he's so capable of delivering so well. तो अगर यमुना 8 है तो फिर 8.5 तो बनता है। सारिया, आपने तो बहुत काम किया है। मैंने बहुत काम किया है, तभी तो मैं कहती हूँ वो इतना भोला है।